हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में आपका केमिस्ट्री का 6 टॉपिक मैं लेकर आ चुका हूं। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री का जो 5th टॉपिक था वो नहीं देखा है, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से रिलेटेड थे वो मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए थे। तो आज की वीडियो में आपका जो टॉपिक है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, उसके बारे में जानते हैं। पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले जानते हैं परमाणु बंध क्या होता है, एटॉमिक बॉन्ड। तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण, इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के फलस्वरूप बने बंध को ही क्या कहते हैं, परमाणु बंध कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध, और क्या होता है आपका उप सहसंयोजी बंध। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं। जब बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, किससे? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा होता है, तो उससे क्या होता है, वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं, या उन्हें वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, NaCl बन रहा है और इसमें जो बीच में बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, वो आपका हो जाएगा वैद्युत संयोजी बॉन्ड। आगे चलते हैं, जान लेते हैं सहसंयोजी बंध क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं, क्या? जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं, तब उनके बीच स्थित बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। एग्जाम्पल में देख रहे होंगे आप, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, आपस में जो इनके बाहरी कोश हैं उनके इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं और उससे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं अब उप सहसंयोजक बंध मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। तो क्या होते हैं ये? जब परमाणु आपस में मिलकर बंध बनाते हैं तो बंध बनाते समय एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। तो क्या होगा, जो एक ही परमाणु होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, जो नाइट्रोजन है वो आपका क्या कर रहा है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को प्रदान कर रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं सिग्मा बंध मतलब कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं, देखिए रैखिक अक्ष मतलब कि सामने एक दूसरे के, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, ये रैखिक में है और यहाँ पर क्या हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं पाई बॉन्ड क्या होता है। पाई बंध क्या होते हैं? जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल के पार्श्व अतिव्यापन होता है, क्या होता है, पार्श्व अतिव्यापन होता है, तब इससे निर्मित बंध को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है, पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है, तो जिससे क्या है, पाई बॉन्ड बन रहा है। आगे चलते हैं, आगे अब जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे SSC और रेलवे में आए हुए वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, धनायन तब बनता है जब, तो धनायन कब बनेगा, ये आपका बनता है जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब क्या होगा, धनायन बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आपका, ऋणायन तब बनता है जब, तो ऋणायन आपको पता होगा कब बनता है, जब परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब क्या होगा, ऋणायन बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है। तो ये क्या नाम होता है, ये आपका होता है वैद्युत संयोजक। जो आयनों से बने यौगिक होते हैं उनका नाम क्या होता है, वैद्युत संयोजक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, एक आयनिक बंध बनता है, तो ये कब बनता है, ये आपका बनता है एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होता है। क्या? जब एक धातु का संयोग अधातु तत्व से होता है तब क्या बनता है, एक आयनिक बंध बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विद्युत संयोजक बंध बनता है, तो ये आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कब बनता है, ये आपका बनता है विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच। क्या है, विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच कौन सा बंध बनता है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। अगला प्रश्न पे जाने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी उस पर इंपॉर्टेंट PDF होंगी वो आपको मिल जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसका क्या है, कि कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका आयनिक बंध नहीं है, तो ये मीथेन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका आयनिक बंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंध है, तो वैद्युत संयोजक बंध किस में हो जाएगा, कैल्शियम जो क्लोराइड होता है उसमें क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्न में से किसमें वैद्युत संयोजक बंध है, इसमें भी यही पूछा गया है। तो ये जो सोडियम ब्रोमाइड है इसमें भी क्या है, वैद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सहसंयोजी बंध किसके कारण बनता है। तो ये किसके कारण बनता है, ये आपका बनता है इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण। क्या, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण सहसंयोजी बंध बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच कौन सा बंध बनता है। तो ये आपका बनता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कौन सा, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो ये किस यौगिक की चतुष्फलकीय आकृति होती है, ये आपकी होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि। तो ये किस लिए निम्न होते हैं, ये जो आपके सहसंयोजक यौगिक होते हैं इनकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है। तो जो सोडियम क्लोराइड है उसमें कौन सा बंध पाया जाता है, वैद्युत सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। तब क्या होता है, जो ऊर्जा होती है हमेशा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। क्या होती है, निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध नहीं है। तो जो आपका मीथेन है उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध है। आपकी पूछा गया है, तो ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा यौगिक रैखिक संरचना वाला है। जो एक ही सीधी रैखिक संरचना होती है तो उसमें कौन सा हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधी रैखिक संरचना में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजकता तथा उप सहसंयोजकता वाले बंध हों। जिसमें तीनों ही बंध पाए जाते हैं वो क्या हो जाता है, वह आपका पानी हो जाता है। जो पानी है उसमें तीनों ही बंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका, जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण है। तो जल के अधिक क्वथनांक का क्या कारण हो जाता है, जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जिस वजह से क्या हो जाता है, जल में अधिक क्वथनांक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है। तो जो आपका सहसंयोजक यौगिक है वो हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि इसमें क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है जिस वजह से ये क्या है, एक सहसंयोजक यौगिक है। आगे चलते हैं, आगे अगर अभी तक आपको हमारे चैनल का टाइम टेबल नहीं पता है तो जान लीजिए, फिजिक्स जो है आपको मंडे और ट्यूसडे को शाम को 8 बजे ही पढ़ाई जाती है, और जो आपको बायोलॉजी है वो वेडनेसडे और थर्सडे को शाम को 8 बजे पढ़ाई जाती है, और जो केमिस्ट्री है वो आपको फ्राइडे और सैटरडे को शाम को 8 बजे ही पढ़ाई जाती है। अगर अभी तक आपने हमारी जो लास्ट वीडियो थी समस्थानिक, संभारिक व समन्यूट्रॉनिक, वो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि SSC और रेलवे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।